Hello everyone, my name is Rahul और we are going to discuss about the problem based on age। तो सबसे पहले हम एज के क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से एज के क्वेश्चंस किया जाता है। तो अगर आपकी को सबसे पहले कुछ पॉइंटों का ध्यान में रखना होगा कि आपको किसकी एज दी गई है और किसकी एज पूछ रहा है। इट मीन्स अगर आपको पास्ट की एज दी गई है और प्रेजेंट की पूछे, इट मीन्स आप फास्ट टू प्रेजेंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप उसकी एज को जोड़ दोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 10 वर्ष पहले मेरी आयु 45 थी, तो आज मेरी आयु कितनी होगी, मतलब आपको वो वैल्यू पास्ट की दी गई है और प्रेजेंट की पूछ रहा है तो आप उसमें ऐड कर दो। इसी तरीके से प्रेजेंट से अगर फ्यूचर पूछे तो भी वो ऐड कर दोगे। सेकेंड पॉइंट आता है, अगर आपको फ्यूचर से प्रेजेंट की पूछे, सपोज करिए, या प्रेजेंट से पास्ट की एज पूछे, तो उस कंडीशंस में जैसे कहा कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु 50 ईयर्स होगी, तो आज की आयु ज्ञात करिए। तो मतलब फ्यूचर में आपकी एज होगी वो होगी 50, लेकिन मुझे आज प्रेजेंट की पूछ रहा है। इट मीन्स इसमें से मैं 10 रिड्यूस कर दूंगा तो ये मेरे पास 40 मिल जाएगी। मीन्स फ्यूचर टू प्रेजेंट की तरफ मूव करा, या प्रेजेंट टू पास्ट की तरफ। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको एज में ऐड करना है या रिड्यूस करना है। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है एज डिफरेंस ऑलवेज सेम। मीन्स आज मेरी आयु 25 ईयर्स है और मेरे बड़े भाई की आयु 30 ईयर्स है, तो मैं कितने ही साल बाद हम मूव करें, लेकिन हमारी एज के बीच में जो डिफरेंस होगा हमेशा 5 ही होगा। मीन्स अगर 25 साल बाद मैंने देखा कि मेरी आयु 50 है तो मेरे भाई की आयु 45 होगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वही डिफरेंस ऑलवेज रहेगा। दूसरा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं या एक बात इस चीज़ से समझते हैं कि मैंने कहा कि आज मेरी आयु या मेरी एज 10 ईयर्स है और मेरा छोटा भाई मुझसे हाफ एज है। इट मीन्स मेरी उसकी आयु होगी 5 ईयर, लेकिन 10 उसकी आयु 5 ईयर होगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10 मेरी आज है और मेरे भाई की आयु 5 है, जो कि मेरे से आधी है। लेकिन 40 वर्ष बाद मेरी आयु तो 50 हो जाएगी, लेकिन मेरे भाई की आयु ऐसे नहीं कि आधी है तो इसका मतलब 25 कर दो। इट मीन्स ये गलत हो जाएगा, उसकी एज होगी 45। समझ में आया? क्योंकि हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपके पास 5 का, तो ये ऑलवेज 5 का डिफरेंस रहेगा। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चंस की। एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 6 गुनी है, ठीक है। 10 वर्ष पहले पुत्री की आयु अपनी माता की आयु का 1/12 थी, ठीक है सर। यदि उसकी माता उसके पिता की आयु से 10 वर्ष बड़ी हो तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ऐसे इस वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आप एज्यूम करिए, एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है शॉर्ट ट्रिक। मैं दोनों ही पे ही डिस्कस करूंगा। पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल, मतलब जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, इट मीन्स आप उसमें जो उसकी डॉटर है उसकी आयु को माना आपने x, ठीक है सर। अब इसमें बोला हुआ है एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 6 गुनी है। इट मीन्स कि उसके फादर की एज भी आपको पता लग गई। अगर पुत्री की x है तो उसके फादर की होगी 6x। देन इसमें बोला भी गया है यदि उसकी माता उसके पिता से 10 वर्ष बड़ी हो, इट मीन्स कि जो आपके फादर की एज आई थी 6s, तो मदर की एज निकालने के लिए आप उसमें 10 ऐड कर दो। जस्ट अभी अभी मैंने बताया था बड़ी है, ये चीज़ हो गई। और अब पहला चीज़ देखनी थी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, इसके रिगार्डिंग। देन आपको तीनों की एज का अनुपात पता लग, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगी, लेकिन एक्स के फॉर्मेट में आपको ये पता लग चुका है कि इनकी एज इतनी इतनी होगी। देन आप आइए, अब ये कंडीशंस आपको दे रखी थी कि 10 वर्ष पहले पुत्री की आयु अपनी माता की आयु का 1/12 थी। इट मीन्स अब आप देखिए, पुत्री की आयु आपने मानी थी x, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व मैंने कहा था प्रेजेंट की दे रखी है, लेकिन आपसे पूछिए पास्ट की, तो 10 वर्ष पूर्व मीन्स x माइनस 10। इस तरीके से आपने इसको डिनोट करा। इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ था अभी अभी पुत्री की आयु अपनी माता की आयु का 1/12 है। तो ठीक है सर कि पुत्री की आयु उसकी माता का 1/12 है, 1/12। और मदर की एज कितनी थी, अभी अभी आपने निकाला 6x प्लस 10, 6x प्लस 10। लेकिन सर ये तो प्रेजेंट की एज है, तो इसमें अगर हम ना 10 वर्ष पुरानी निकालेंगे तो रिड्यूस बाई 10, जैसा कि अभी आपने पहले सबसे पहले बताया था।
तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपस में इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। तो इस तरीके से आपने इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करा और 20 आंसर्स आ गए। तो आपका ऑप्शन होगा बी। सर ये तो आपने बताया हमें ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम ट्रेडिशनल तो ठीक है, अगर हमें इसको शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो आप देखिए शॉर्ट ट्रिक से कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर्स आ जाएगा। पहला है, आपसे कहा गया था ऑप्शन से आपके पास 10, 20, 27 और 25। आप मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया कि डॉटर की वैल्यू मतलब पुत्री की आयु 20 है। देन कंडीशन कही गई थी उसकी फादर की आयु पुत्री की आयु की 6 गुनी है, इट मीन्स 120। 20 इंटू 6 इक्वल टू 120। और मदर की आयु उसके फादर की आयु से 10 ज़्यादा है, तो 120 बटा 130। यहाँ तक किसी को डाउट आई थिंक नहीं होगा। लेकिन कहा गया था कि 10 वर्ष पूर्व, तो इट मीन्स आप 10 इसमें से 10 घटाओगे क्योंकि हमें प्रेजेंट की और अब से पास्ट की पूछी गई है। तो 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु आई डॉटर की 10। उसी वक्त मदर की कितनी होगी क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात कर रहे तो 120। और एक कंडीशंस दी गई थी कि 10 वर्ष पहले पुत्री की आयु अपनी माता की आयु का 1/12 है। तो ये पुत्री की आयु और ये माता की आयु, इन दोनों का देखोगे तो ये 120/12 इज इक्वल टू 10, जो कि वैल्यू करेक्ट है। ये इस तरीके से आप ऑप्शंस को रख के भी कर सकते हैं, या आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चीज़ें आ जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे अगला क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात, राम और लक्ष्मण की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय राम और आयु की आयु का 4 गुना था। राम तथा लक्ष्मण की आयु को कैलकुलेट करो सीक्वेंटली। ये आपके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन से ए बराबर 35/10, बी बराबर 36/9, सी बराबर 39/9 और डी बराबर नन ऑफ दीज। तो हम इसको अब ट्रेडिशनल ना करके पहले शॉर्ट ट्रिक से यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने ऑप्शन सपोज करिए ए को चूज करा, तो राम की वैल्यू हो गई 35 और लक्ष्मण की हो गई 10। इसमें कहा गया था आपसे 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, उस समय राम की आयु का 4 गुना था। मीन्स अगर मैं इसमें से 5 घटा देता हूँ और इसमें से 5, तो उस समय की आयु आ गई राम की तो 30, लक्ष्मण की आ गई 5। एक कंडीशन बोली गई थी उन दोनों का गुणनफल कितना होगा 150। उस वक्त राम की आयु का 4 गुना होगा। उस वक्त राम की आयु कितनी थी 130, उसका 4 गुना 120। ये 120 और 150 अलग अलग वैल्यू है, इट मीन्स ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। देन हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन से 36 और 9, तो हमने लिखा राम की वैल्यू हो गई 36 और लक्ष्मण की हो गई 9। तो 5 वर्ष पूर्व, इसमें से ही 5 वर्ष रिड्यूस, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था पीछे जा रहे हैं इसका मतलब रिड्यूस करेंगे। तो ये होगा 31 और ये हो गया 4, इन दोनों का गुणा आया 124। और राम का उस वक्त की आयु का 4 गुना भी 124 है, मतलब दोनों आंसर सेम आ गए। इट मीन्स ये ऑप्शन बी। इस तरीके से हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है कि राम की आयु मानिए आपने x, लक्ष्मण की कितनी आ जाएगी जब टोटल 45 था उसमें से रिड्यूस करोगे x, देन 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मीन्स राम की वैल्यू हो गई आपके पास x - 5 और लक्ष्मण की हो गई आपके पास 45 - x - 5, क्योंकि 5 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। देन आप देखिए इन दोनों का गुणनफल आपसे कहा गया है कि राम और लक्ष्मण का गुणनफल 5 वर्ष पूर्व ये हो गया, वह राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु का 4 गुना है। तो इस तरीके से आप गुणा भाग करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 36। x = 36 मीन्स राम की वैल्यू, और लक्ष्मण की निकालोगे 45 - 36 = 9। वही आंसर आया आपके 36 एंड 9। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और वीडियो या और क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।